बुधवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में देश की स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने महंगाई दर को कम रखने के रिकॉर्ड की सराहना की, जिसका सीधा फायदा गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों को हुआ। इस बार का बजट सत्र बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार ने महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्षी दलों का कहना है कि वो सिर्फ बजट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मनरेगा, SIR प्रक्रिया, विदेश नीति और पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगेंगे। ममता बनर्जी ने भी अपनी लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो 2 फरवरी को चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखेंगी। इस मुलाकात में चुनाव आयोग की पूरी बेंच से उनकी चर्चा होगी। ममता ने इसके साथ ही संसद में विपक्षी नेताओं से मिलकर सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगने की बात की है। कांग्रेस ने भी मंगलवार को अपनी रणनीति को लेकर बैठक की थी, जिसमें बजट सत्र के दौरान मनरेगा, SIR प्रक्रिया, विदेश नीति और पर्यावरण से जुड़े सवाल उठाने का फैसला लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि वो इन मुद्दों पर संसद में जोरदार बहस करेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस सांसदों के रणनीतिक समूह ने इस फैसले को अंतिम रूप दिया। इस बार का बजट सत्र 2 हिस्सों में आयोजित होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और केंद्रीय बजट पर भी बहस की जाएगी। इसके बाद सदन की बैठक 9 मार्च से फिर से शुरू होगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जो साल 2026-27 के लिए होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, ताकि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। विपक्ष ने पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर ली है और सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगने की योजना बनाई है। 2026 के बजट में कई अहम मुद्दों की चर्चा होगी, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, विकास और महंगाई को लेकर सरकार के कदम शामिल होंगे। इस बार विपक्ष ने खासतौर पर मनरेगा, SIR और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देने का फैसला किया है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश में 38 लाख करोड़ रुपए का फंड मुद्रा योजना के तहत जारी किया गया है और करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि PM स्वनिधि योजना से 72 लाख लोगों को करीब 16 लाख करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। इसके अलावा देश में 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इनमें से 40% स्टार्टअप्स में महिला डायरेक्टर शामिल हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने लगातार 9वें बजट के साथ रिकॉर्ड बनाएंगी। इस बार का बजट सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सत्र में सरकार और विपक्ष दोनों के लिए कई बड़े मुद्दे उठने वाले हैं। देखना होगा कि सरकार महंगाई और रोजगार को लेकर क्या कदम उठाती है और विपक्ष क्या सवाल उठाता है। इस सत्र में कई अहम विधेयक और मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विपक्षी दलों ने भी अपने दांव पेच तेज कर दिए हैं और सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। अब ये देखना होगा कि इस सत्र के दौरान कौन से अहम फैसले होते हैं और संसद में किस मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। तो ये था संसद के बजट सत्र का शुरुआती ब्यौरा। आगे हम आपको इस सत्र की हर अपडेट देंगे। आप भारत अपडेट से जुड़े रहें और जानें इस सत्र से जुड़ी सभी अहम जानकारी। नमस्कार।